सेवाराम और मोतीलाल दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली बांधकर कपड़ा बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे तो तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से कांप रही थी, तो सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दे दिया। माई, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बुढ़िया माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और सेवादार को खूब आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई, तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह सेवाराम को देते हुए बोली कि मेरे पास देने के लिए तो पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी हैं, इसको तुम अपनी दुकान में रखकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीलाल बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों झूठे बहाने लगा रही हो? अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली तो मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है, हम इसे कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन सेवाराम, जो कि बहुत ही नेक दिल और ठाकुर जी को मानने वाला था, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतना प्यार से दे रही हैं तो ये आप मुझे दे दो, पैसे की कोई आप चिंता मत करो। सेवादार ने जल्दी से उसने अपने गले में से पन्ना निकाला और ठाकुर जी को लपेट लिया और उसको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उसको आशीर्वाद दे रही थी, हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों के कमाई ज़्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव गांव कपड़े बेचने लगे। अब उनकी और भी ज़्यादा कमाई होने लगी, तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहाँ पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान किया। ठाकुर जी दुकान का मुहूर्त किया गया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवादार और मोतीलाल के पास शहर के बहुत बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें और मिलें हो गई। एक दिन मोतीलाल ने सेवाराम से कहा कि देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे हरि की कृपा है। मोतीलाल बात को अनसुना करके अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरी एक पल भी गुजारा नहीं है, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करता है? मैं नहीं आऊँगा तो मेरे ठाकुर जी तो है। वह यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का दुकान के पास ही घर होता था, अब उन दोनों ने अपना घर दुकान से दूरी पर ले लिया और महलनुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के 2 लड़के एक लड़की थी, दोनों की शादी कर दी और एक लड़के की मोतीलाल ने। सेठ ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़ी देरी से आने लगा। मोतीलाल ने कहा, भैया तुम विलम्ब से आया करो, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, चाल में एक अजीब सा मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। पर वह गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने पूछा, भैया आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने
कहा, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। सेवाराम आज 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह काफ़ी बीमार था। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और मेहनत करने से भी कभी पीछे नहीं हटेगा। यह हर कुछ उसी समय बहुत उसकी बेटी की शादी तय हो गई। कुछ समय बाद उसकी बेटी की शादी तय हो गई। बहू बेटे और उसकी सेवाराम की पत्नी सब नज़र आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नहीं नज़र आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से पूछा, भाभी जी सेवाराम कहाँ है? उसकी पत्नी एकदम से हैरान होकर देखने लगी। अरे भाई साहब, आप क्या कह रहे हो? तभी वहाँ उसके बेटे भी आ गए। कहने लगे, काका जी क्या आपको पता नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? मोतीलाल बोला कि ऐसे मैंने क्या पूछ लिया, अपने दोस्त की सेहत के बारे में तो पूछ रहा हूँ क्या उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है? तो वह अंदर आराम कर रहा है, मैं खुद जाकर उसे देखता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में गया, लेकिन सेवाराम उसको वहाँ भी नज़र नहीं आया। अचानक उसकी नज़र सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान रह गया। मोतीलाल ने सेवाराम की पत्नी से पूछा, भाभी जी आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी ने आंखों में आंसू आ गए। मोतीलाल को कुछ समझ में नहीं आया। अब यह कह रहा, सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता पिताजी को गुजरे 6 महीने हो गए हैं? मोतीलाल एकदम से लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ मुड़ा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज़ मेरी दुकान पर 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। आप तो हर महीने उनके हिस्से का मुनाफा के पैसे हमारे घर देने आते हो। 6 महीने से तो हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। 6 महीने हो गए हैं। वह ऐसे क्या, यह क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कही बात याद आई। मैं नहीं रहूँगा, मेरे हरी है, मेरा ठाकुर जी हैं, वह आएंगे। मोतीलाल को जब यह बात याद आई तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, तो जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट के 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों का काम करते हो। हे हरि, आपकी कृपा अपरंपार है। तो यह उस अपने आराम के टाइम में आप भक्तों का काम करते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भगत तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उनको अपने पास बुला लिया और उनके शब्दों का मान रखने के लिए आप उनका काम करते रहे। उनके हिस्से का मुनाफा भी उनके घर मेरे रूप में पहुंचाते रहे। हे ठाकुर जी, कहाँ जाकर जहाँ पर यह कहकर वह रोने लगा और इतना कहकर वह भागा भागा दुकान के अंदर गया। वहाँ जाकर जहाँ ठाकुर जी आकर बैठते थे, उसी गद्दी पर आकर बैठते थे जहाँ पर अपने चरण रखते थे, वहाँ पर जाकर गद्दी को चूमते, आंखों से आंसू बहने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं। सेवाराम को विश्वास था कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी आएंगे, सारा काम संभालेंगे। विश्वास हो तो बेड़ा पार है, इसलिए हमें हर काम पर विश्वास रखकर अपनी डोरी हरि के ठाकुर के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, फिर वो आपकी डोरी कभी नहीं छोड़ेंगे। जय 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 श्री राधे, जय गुरुदेव। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।